हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस वीडियो के साथ हमने हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लॉन्च कर दिया है। ये बिल्कुल फ्री है और ये इस कोर्स का पहला वीडियो है। इस कोर्स के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से आपके कॉन्सेप्ट सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमेशा से अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश बेसिकली सुधारना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको ₹1 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टाइम पर अपनी स्पीड पे सीख सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। ये पहला ही वीडियो आप देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं ग्रीटिंग वर्ड्स की। ग्रीटिंग का मतलब अभिवादन, ठीक है। तो आपको अगर टेंसेस नहीं आते हैं, ग्रामर नहीं आती है, मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। धीरे 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 हम सब कुछ इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ये कोर्स की शुरुआत ज़रूर है, पर कोर्स का कोई एंड मैंने प्लान नहीं किया है, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें। टेंसेस हो गए, वर्ब हो गए, बेसिकली जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम सब कवर करेंगे। मॉडल्स हो गए जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, हैव, हैज, इज, एम, आर, वॉज, व्हाट, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी मेन स्ट्रक्चर्स है जो आपके रियल लाइफ में यूज होंगे। वोकेबलरी हो गई जैसे सब्जियों के नाम, बॉडी पार्ट्स के नाम, ग्रीटिंग वर्ड्स, किसी से विदाई के समय क्या बोलना है, अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो कैसे करेंगे, किसी से अगर आपको डिसएग्रीमेंट शो करना है तो कैसे करना है। हम सारी सिचुएशंस अलग अलग वीडियोस में डील करेंगे और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबे वीडियोस ना बने ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो चुका है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम कोर्स की हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ग्रीटिंग वर्ड्स इन इंग्लिश बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, शुरुआत जब देखिए आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी क्यों ना हो, बट आपकी इंग्लिश को जज कैसे किया जाता है। कोई भी इंसान, आपके कुछ टच पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपने बोला हेलो, एक्सक्यूज मी। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, थैंक यू, वेलकम, दैट्स ऑल राइट, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ये एक्चुअल इंग्लिश में काउंट नहीं होते। जैसे कि ग्रीटिंग वर्ड्स हो गए, किसी से विदाई के समय गुड डे, गुड बाय बोलना हो गया। इन शब्दों से सामने वाले को लगता है कि आप सभ्य हैं और आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकेबलरी थोड़ी अच्छी है, क्योंकि लंबे सेंटेंस बोलने का मौका तो तब मिलेगा ना जब आप उससे बात करोगे। बट बिना बात किए वो आपको किस किस बेसिस पे जज करता है, आपके इन शब्दों के बेसिस पे। तो हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ग्रीटिंग वर्ड्स का मतलब होता है अभिवादन। तो अंग्रेजी में अभिवादन कैसे करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि अभिवादन होता क्या है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे सैल्यूएशन देते हैं, बेसिकली उसका अभिवादन करते हैं। भारत में अभिवादन करने का सबसे आम तरीका क्या है, नमस्ते। हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। अगर आप गाँव में जाओगे तो राम राम करके नमस्ते करने की भी हमारी एक रीति है। अगर आप सिख हैं तो सिख सत श्री अकाल करके, मुसलमान जो होते हैं अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके अभिवादन करते हैं। तो सब लोगों के कल्चर वाइज कल्चर, लैंग्वेज वाइज लैंग्वेज, अभिवादन करने का तरीका अलग अलग है। इंग्लिश के अंदर अभिवादन करने का तरीका समय पे डिपेंड करता है कि आप किस समय पे किसी से मिल रहे हैं। जैसे अगर आप सुबह से लेके दिन की 12 बजे तक किसी से मिल रहे हैं तो मिलते वक्त आप क्या बोलते हैं, जनरली गुड मॉर्निंग, ठीक है। सबसे कॉमन ये ग्रीटिंग वर्ड है और ये ऑफिशियली भी चलता है, यानी कि फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल वे में भी चलेगा। अगर दिन की 12 बजे आपको किसी को विश करना है तो आप क्या करेंगे, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं गुड नून। एग्जैक्ट दिन की 12 बजे को बोलते हैं नून। 12 बजने के बाद आफ्टरनून, राइट। तो दिन की 12 बजे से लेके और शाम की 5 बजे तक अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। ये गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग स्कूल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ऑफिशियल जगहों पर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज जो होते हैं बेसिकली इन शब्दों का प्रयोग करते हैं अभिवादन के लिए। अभी हम इनफॉर्मल की भी बात करेंगे कि इनफॉर्मली किसी से मिलना हो तो कैसे मिलेंगे। फिर शाम की 5 बजे से लेके रात की 12 बजे तक 12 AM हम क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग में यहाँ पर एक कैच है भाई, रात में 11 बजे किसी को गुड इवनिंग बोलोगे, गुड नाइट बोलोगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुड इवनिंग स्लैश गुड नाइट। कब तो गुड इवनिंग बोलना है और कब गुड नाइट। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर आप रात में आखिरी बार किसी से मिल रहे हैं, जैसे मान लो रात में 9 बजे आपका ऑफिस खत्म होता है, अपने कलीग से आप क्या बोल के जाओगे, गुड नाइट। क्यों, आपको पता है कि आप उनसे अगले दिन सुबह ही मिलोगे, तो आप लोगों के लिए ये दिन की आखिरी मुलाकात है। लेकिन मान लीजिए आप रात में 8 बजे वहाँ से जा रहे हैं तो आप गुड बाय बोल के चले जाइए। क्यों, आपको पता है अभी 9 बजे आपकी ऑफिस की पार्टी है, आप सारे के सारे ऑफिस की पार्टी में फिर मिलोगे। तो पार्टी में जब 9 बजे किसी से मिलोगे तो क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। रात में 11 बजे भी मान लो किसी की शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो रात में 11 बजे भी जब आप गेस्ट से किसी से मिलोगे तो आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग, ना कि गुड नाइट। अब कैसा लगेगा, आप देखिए रात में 11 बजे शादी में या किसी समारोह में आपका जो होस्ट है वो आपको
वेलकम कर रहे हैं और आपसे कहते हैं गुड नाइट सर, तो कितना अजीब लगेगा। तो ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि गुड इवनिंग कहाँ बोलना होता है, जहाँ पर आप किसी पार्टी में, सम्मेलन में, या फिर ऐसे टाइम पर मिल रहे हैं कि अभी रात नहीं हुई है, सोने का समय नहीं है, या फिर आप उससे आखिरी बार नहीं मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलें। अगर आखिरी बार मिल रहे हो तो गुड नाइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो शाम को 6 बजे आपका ऑफिस खत्म होता है। अब शाम को 6 बजे गुड नाइट बोलना भी अजीब लगता है, क्योंकि आपको पता है कि वो भी घर पे जाके नहीं सोने वाला और आप भी नहीं सोने वाले। तो उस टाइम पे गुड बाय या फिर आप गुड डे कहकर भी अपना काम चला सकते हैं, बाय बाय कह सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जब आप किसी से विदाई कर रहे हो, यानी कि आप मुलाकात खत्म हो गई हो, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। अभी हम अभिवादन की बात करते हैं कि मिलते वक्त क्या होगा, ठीक है। अब ये तो फॉर्मल वाली बात हो गई। इनफॉर्मली अगर आप किसी से मिल रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी बना लें, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैं जो भी लिखवाऊंगा 1-1.5 पेज से ज़्यादा मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं लिखवाता, तो ऑनलाइन में भी नहीं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें ये सब चीज़ें ज़रूर लिखिए। तो इनफॉर्मली हम किसी से कैसे मिल सकते हैं, हाय, हेलो, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाउडी, हाउ डू यू डू, बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड है, जनरली हम भी आपस में मिलते हैं तो यही बोलते हैं व्हाट्सअप, या पोस्ट ऑफ, ये ऐसे कॉमा लगा के, ठीक है। व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, बेसिकली अपन कहते हैं ना सुनाओ कोई नई खबर, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप। आप कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, ये बेसिकली कब यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए आपके 4-5 दोस्त पहले से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अब आपकी एंट्री होती है, ठीक है, सॉरी, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपकी एंट्री होती है, तो आप वो पहले से कुछ बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई हमें भी सुनाओ क्या बातचीत चल रही, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरीके से आप उनके एग्जिस्टिंग कॉन्वर्जेशन में, यानी कि जो उनकी ऑलरेडी बातचीत चल रही है उसमें एक स्मूथली तरीके से शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाउस एवरीथिंग आप बोल सकते हैं, हाउस लाइफ, लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट्स न्यू, हाउ आर आप। तो ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और जोड़ सकते हो आप, लॉन्ग टाइम नो सी। ऐसे बहुत सारी लिस्टें, बहुत सारी लंबी लिस्ट में बना के बैठा हुआ हूँ, पर मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। ज़बरदस्ती कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टाइम नो सी, ये कब यूज़ होता है कि बहुत समय हो गया मिले हुए। मान लीजिए आप किसी से मिल रहे हैं, वो दोस्त भी सामने से आ रहा है, हाथ मिलाते हुए, आप उनसे क्या बोलेंगे, अरे बहुत समय हो गया मिले हुए, तो आप क्या बोलोगे, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि काफ़ी समय से हम नहीं मिले। तो ये सब इनफॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। फिर मान लीजिए आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के अलावा फॉर्मली कुछ और चीज़ें चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, या फिर नाइस टू सी यू। आपने बहुत सुना होगा गुड टू सी यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, कितनी बड़ी हो गई है ना, हाउ ओल्ड यू आर, ये बोल सकते हैं। इसके अलावा हाउ डू यू डू, सबसे ज़्यादा आपको ये तो, जब मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता था तो मम्मी रटा के भेजती थी कि बेटा जाते ही मैम पूछेगी हाउ डू यू डू, तो फिर आपको बोलना है आई एम फाइन थैंक यू। तो ये तो आई एम फाइन थैंक यू, तो ये तो बिल्कुल रटाने वाली बात है कि मम्मी हमें बहुत रटा के भेजा करती थी इस चीज़ को स्कूल्स के अंदर। तो हाउ डू यू डू, ठीक है। बेसिकली आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं, हाउ डू यू, आपके क्या हाल चाल है, आप कैसा कर रहे हैं, है ना, कैसा जीवन चल रहा है। तो बेसिकली इन बातों को बोलने के लिए ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं। और क्या बोल सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इसके अलावा नाइस टू मीट यू हम देख ही चुके हैं, नाइस टू सी यू हो गया। एक ये बहुत अच्छा चलता है, इट इज अ प्लेजर, इट इज अ प्लेजर टू सी यू, यानी कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, ठीक है। बेसिकली ये कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये चारों तो हैं, मैं इसमें बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मल है। ये जो चारों मैंने आपको लिखवाए हैं ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, प्लस ये जो 6th वाला है ये भी फॉर्मल है। वहीं ये जो 5th लाइन में मैंने लिखा है, 5th पॉइंट, ये पूरा का पूरा ये सारा सेट इनफॉर्मल है, राइट। इनफॉर्मल का मतलब होता है रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, दोस्तों से, या फिर उन लोगों से जिनके साथ आपका रिश्ता अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, उनके साथ हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ग्रीटिंग वर्ड्स हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रीटिंग जनरली बहुत छोटी होती है तो मैं लंबे सेंटेंसेस लिखवाने से बच रहा हूँ। आप देखिए, गुड टू सी यू, नाइस टू सी यू मैंने बिल्कुल लास्ट में लिखवाए हैं, क्योंकि अभिवादन आपका मतलब होता है कि हाँ हमने आपको सल्यूट कर लिया है। अभिवादन बेसिकली एक तरीका है जिससे आप किसी को ग्रीट करते हैं, या तो आप कोई आपके घर पे पधार रहा है,
आप किसी से पार्टी में मिल रहे हैं, आप रास्ते में किसी से मिल रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी काम के लिए किसी ऑफिस में क्यों नहीं जाते, तो सबसे ज़्यादा सेफ तो ये जो ऊपर के 4 पॉइंट्स होते हैं, बट अगर आप फ्रेंड्स हो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्या हाल चाल है और भाई कैसा है वगैरह वगैरह। तो हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, व्हाट इज़ न्यू, व्हाट्सअप, ये चीज़ें आप दोस्तों के साथ कर सकते हैं। और रिश्तेदार बड़े लोग हैं तो मान लीजिए आपसे कोई छोटा है, अनौपचारिक रिलेशन है लेकिन आपसे कोई छोटा, आप किसी बच्चे से मिल रहे हो तो आप उससे पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू, ठीक है। आपको किसी से मिलकर बड़ी खुशी हुई तो आप देखेंगे इट इज़ अ प्लेजर टू सी यू। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम भी यूज़ करते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। बेसिकली मान लो कोई दोस्त बहुत सालों बाद मिल रहा है, कोई मित्र है ना, बहुत लंबे समय के बाद आप किसी से मिल रहे हैं। बेसिकली आपको याद हो तो मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो एक इवेंट हुआ था हाउडी मोदी, है ना, बेसिकली उनके अभिवादन का एक तरीका था वो। तो आप देखिए हाउडी मोदी, अब देखिए एक प्रधानमंत्री का दूसरे देश में जाना एक औपचारिक इवेंट होता है, लेकिन अमेरिका में क्योंकि ये कॉमन है तो उन्होंने हाउडी मोदी के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा। तो बेसिकली ये कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में यानी कि अगले ही वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी से मिलके जा रहे हो, जैसे गुड बाय, बाय बाय, तो आप इन तरह के कितने फ्रेजेस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लाइन है इट इज़ अ प्लेजर टू सी यू या नाइस टू सी यू, ये भी जनरली हम जाते वक्त या विदाई के वक्त भी बोल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे और एक नोटबुक ज़रूर बनाएंगे अच्छे बच्चों की तरह, राइट। तो अगर आपको बेसिक से कुछ भी नहीं आता है तो मत टेंशन लीजिए, सब कुछ हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, सारी वोकेबलरीज, सारे स्ट्रक्चर्स। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।